और ये जो दोस्तों आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ से जो है माँ गंगा जी की जो 7 धाराएं अलग अलग रूप से, अलग अलग तरह से यहाँ पे बह के आती हैं। यहाँ पे कहीं भी जो है माँ गंगा की आपको एकल धारा नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ माँ गंगा ने सप्तऋषियों के श्राप के भय से, उनके श्राप से बचने के लिए अपनी जो धारा थी उस विशाल धारा के 7 भागों में विभाजित कर दिया और यहाँ से 7 अलग अलग धाराओं में बहकर आगे बढ़ी। ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ से भी एकल धारा, और वो सामने अगर आप छोटा सा पुल देख पा रहे होंगे तो वो भीमगोड़ा बैराज है, जहाँ से आगे माँ जो गंगा है वो नील धारा के रूप में आकर बहती है। और दोस्तों यहाँ से जो है माँ गंगा ने अपनी जो ये 7 धाराओं में अपने आप को विभक्त किया था, विभाजित किया था, किस लिए किया था और किस कारण से किया था, ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो सप्त धाराओं के रूप में माँ गंगा बहती है उसके भी आपको दर्शन कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से जो है अलग अलग वो 7 धाराएं आपको दिखाऊंगा भी आगे चलकर वीडियो में। तो आप मेरे साथ वीडियो में आगे बने रहिएगा। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल नितिन के व्लॉग्स में। और दोस्तों अभी तक आपने हरिद्वार में जो है माँ गंगा के दर्शन किए होंगे, माँ गंगा की एकल धारा के और माँ गंगा के जल की विशाल धारा के। लेकिन आज मैं आपको हरिद्वार में ही माँ गंगा की जो धाराएं हैं उनकी 7 अलग अलग धाराओं के दर्शन कराऊंगा, और वो भी एक ही जगह पर। कहते हैं कि इस जगह पर माता गंगा ने अपने आप की जो जलधारा है, विशाल जलधारा, उसको 7 भागों में विभाजित किया था सप्तऋषियों के डर से, सप्तऋषियों के जो उनको श्राप दिए जाने का भय था। माँ गंगा जी को ऐसे सप्तऋषियों से कौन से श्राप का भय था और क्यों माँ गंगा जी ने अपने धारा के 7 भाग किए थे, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं सप्तऋषि। दोस्तों हरिद्वार हर की पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर भारत माता मंदिर के पास स्थित है सप्तऋषि आश्रम, और इसी सप्तऋषि आश्रम के ठीक सामने स्थित है सप्तऋषि घाट, जहां पर माँ गंगा की 7 धाराएं हैं। और यह जो है सप्तऋषि घाट का जो दृश्य है ऊपर का, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, और अभी आपको नीचे घाट पर लिए चलूँगा जहाँ पर माँ गंगा जी की 7 धाराएँ हैं। और साथ ही साथ बताऊँगा कि किस कारण से जो है यहाँ पर माँ गंगा ने अपनी धाराओं को 7 भागों में विभाजित कर दिया था। और आश्रम जो है दोस्तों ये काफ़ी सुंदर है, बहुत ही अच्छा आश्रम है, और जो माँ गंगा का यहाँ पर घाट है वो भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और जगह जगह जो है इस घाट पर आपको बहुत सुंदर सुंदर कलाकृति देखने को भी मिलेंगी। यहाँ पर जो है 5 पांडव द्रौपदी जी के साथ जो है स्वर्गारोहण की यात्रा पर जब चले थे, वो यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। और इधर से यहाँ से निकल के दोस्तों बाहर अब मैं आपको लिए चलता हूँ नीचे घाट पर और दिखाता हूँ माँ गंगा जी का दृश्य, और बताता हूँ साथ ही साथ कि माँ गंगा जी ने किस लिए यहाँ पर अपनी धाराओं को 7 भागों में विभाजित किया था, और कौन से सप्तऋषि वो थे जिनके कारण माँ गंगा को ये बह लगा। दोस्तों ये जो जगह है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हरिद्वार बस स्टैंड जो है वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, और काफ़ी आसानी से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। वहाँ से यहाँ तक आपको आने के लिए जो है ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा, सभी तरह की सुविधाएं जो है मिल जाएंगी। और आप यहाँ पर जो है वर्ष में कभी भी किसी भी समय पर आ सकते हैं। और यहाँ से ही आपको मैं अभी सामने लिए चलता हूँ। सामने देखिए आप माँ गंगा जी के दर्शन कर पा रहे होंगे। यहाँ जो दोस्तों माँ गंगा जी का जो क्षेत्र है काफ़ी जो है विस्तृत रूप से फैला हुआ है, काफ़ी चौड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो है दूर दूर से जो है माँ गंगा की जो धाराएं अलग अलग रूपों में बहती हुई आती हैं। इस कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है आपको माँ गंगा जी का विस्तृत रूप से क्षेत्र दिखेगा फैला हुआ। और मैं भी आपको लिए चलता हूँ उन धाराओं की तरफ, और साथ ही साथ आपको बताता हूँ कि किस कारण से यहाँ पे माँ गंगा जी ने अपने आप को 7 भागों में विभाजित किया था अपनी धाराओं को। तो दोस्तों कहानी मैं आपको बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि सप्तऋषि कौन कौन सप्तऋषि हैं। दोस्तों हमारे जो सप्तऋषि हैं, ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अत्रि, ऋषि जमदग्नि, ऋषि कश्यप और ऋषि गौतम। यह तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि राजा भगीरथ जो है माँ गंगा जी को स्वर्ग से धरा पर लेकर आए थे अपने मृतक 60,000 पूर्वजों के उद्धार के लिए। और माँ गंगा जो है स्वर्ग से धरती पर आई थी। जब धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ तो राजा भगीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा जी चल पड़ी उनके मार्गदर्शन में, उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस स्थान पर आकर जो है माँ गंगा जी अचानक ठिठक गई, अचानक रुक गई।
और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सकी, क्योंकि यहाँ पर जो है उस काल में, उस पौराणिक काल में सप्तऋषि जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर तपस्या में लीन थे और 7 अलग अलग स्थानों पर वो सप्तऋषि बैठे हुए थे। एक ही जगह पर, मतलब 7 अलग अलग जगह पर वो सप्तऋषि अपना ध्यान और साधना तप कर रहे थे। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जो है पहली धारा जो दिखेगी वो ये आप सामने देख सकते हैं। माँ गंगा की जो पहली धारा है वो इधर से आती है। उसके पश्चात आपको जो है दूसरी धारा वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो धाराओं को दिखाने के साथ साथ मैं आपको बताता भी हूँ कि जब माँ गंगा यहाँ पर पहुँची तो सप्तऋषियों को देखकर वो रुक गई, क्योंकि यहाँ पर पहुँचकर उनको लगा कि यदि सप्तऋषि यहाँ पर आश्रम पे तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और मैं किस प्रकार से यहाँ से निकल कर जाऊँ, क्योंकि वो अगर किसी एक ऋषि के आगे से निकल कर जाती तो बाकी 6 ऋषियों का अपमान होता। इस कारण से माँ गंगा को लगा कि यदि एक भी ऋषि के सामने से मैं होकर बहती हूँ तो बाकी 6 ऋषि जो हैं मुझे श्राप दे सकते हैं किसी भी तरह का, और यह उनका अनादर भी होगा। कोई भी मार्ग सूझता हुआ जब नहीं दिखा माँ गंगा को, तब राजा भगीरथ ने उनसे कहा कि आप अपनी धाराओं को 7 भागों में विभाजित कर दीजिए और प्रत्येक ऋषि जी के सामने से होकर आप आइए। इससे उनका अनादर भी नहीं होगा और उनका मान रहेगा और आप जो है अनवरत रूप से मेरे साथ चल भी सकेंगी। राजा भगीरथ जी के द्वारा ऐसा मार्ग सुझाने पर माँ गंगा ने अपनी विशाल जलधारा के जो हैं 7 अब छोटे छोटे भाग किए और प्रत्येक ऋषि के सामने से होकर बहने लगी। और इस कारण यहाँ पर जो है माँ गंगा का जो विशाल जल का जो शोर था वो भी काफ़ी कम हो गया। और आज भी यहाँ पर जो है माँ गंगा की जल का जो धाराओं का जो शोर होता है वो काफ़ी कम सुनाई देता है। तो दोस्तों माँ गंगा जी को उनके द्वारा किए गए इस कार्य के बाद सप्तऋषियों ने माँ गंगा जी को यह वरदान दिया था कि आपने हमारे तपस्या का हमारा मान रखते हुए आपने अपनी माँ गंगा जी ने अपनी जो धाराएं हैं उनके जो 7 भागों में आपने अपने आप को विभाजित किया है, उसके कारण हम आपको वरदान देते हैं कि आज से आप इस जगह पर इन्हीं 7 रूपों में बहती रहेंगी और यह स्थान आज के बाद सप्तऋषियों के नाम से प्रचलित रहेगा। तब से लेकर आज तक यह स्थान सप्तऋषि घाट, सप्तऋषि आश्रम कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको तीसरी धारा पर लिए चलता हूँ। आपने पहली धारा के वहाँ और जो दूसरी धारा है वो आपने यहाँ पर दर्शन कर लिए थे। अब ये तीसरी धारा जो है आप वो सामने यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मैं नज़दीक से थोड़ा सा उसको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, ये तीसरी धारा है माँ गंगा की। और इस समय जो है आप इधर की जो धाराएं हैं, जो सबसे पहली जो नज़दीक की धाराएं हैं उनमें कम जल आपको दिख रहा है, क्योंकि जो जल कम छोड़ा हुआ है पीछे ऋषिकेश में भी जो बैराज है उधर से चीला नहर में जल परिवर्तित कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस कारण यहाँ पर जल अभी कम है। लेकिन जब पूरी तरह से यहाँ पर जो है जल आता है तो काफ़ी ज़्यादा जल यहाँ पर रहता है। हर धारा में, प्रत्येक 7 धाराओं में आपको अधिक जल जो है यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बाकी 4 धाराओं की ओर। तो दोस्तों बाकी की जो भी धाराएं हैं उन्हें देखने के लिए जूते उतारने पड़ेंगे। जूते उतार रहा हूँ क्योंकि जो सामने वो आप देख रहे हैं काफ़ी जो जल है उसमें मुझे पार होके जाना पड़ेगा। तो जूते उतार कर आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ बाकी की धाराएं। तो इस रास्ते को तो पार करके दोस्तों मैं आ चुका हूँ अब इधर, और चलते हैं आगे। और वहाँ पे जो है देखिए सामने धाराओं में जो है दोस्तों आप यात्रियों को स्नान करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जो है काफ़ी संख्या में यात्रीगण आकर स्नान करते हैं। और अब दोस्तों माँ गंगा जी की जो है चौथी धारा, 5वीं आपको दिखाता हूँ। अब यह जो है सामने आप दोस्तों देख सकते हैं कि यह यहाँ पे फ़िलहाल जो है जल नहीं है। हालांकि जो चौथी धारा है वो यहीं पर बहती है और इधर से बहती हुई आती है सामने से। लेकिन जो सामने है इसको पार करने के बाद, इस छोटे से टापू को सामने पार करने के बाद बाकी की धारा मैं आपको दिखाता हूँ सामने। अभी देखकर ऐसा लग रहा है तो सोचता हूँ कि उस समय पे कितना बड़ा विस्तृत विशाल क्षेत्र हुआ होगा जब माँ गंगा जी ने अपनी धाराओं के यहाँ 7 भाग किए। यहाँ पे दोस्तों माँ गंगा जी का जो जल है आपको बहुत ही साफ, एकदम स्वच्छ, बिल्कुल हरे रंग का आपको जल दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी जो है सामने 5वीं धारा की ओर आपको मैं लेके चलता हूँ। पहुँच चुका हूँ मैं 5वीं धारा के बिल्कुल समीप। तो लीजिए दोस्तों दर्शन कीजिए अब यहाँ पे आप माँ गंगा की 5वीं धारा के। और वो 5वीं धारा यहाँ पर ये सामने है, देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से इसमें जल बह रहा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब इस दर से उस पार कैसे जाऊंगा, क्योंकि पानी का वेग जो है काफ़ी ज़्यादा है।
चलिए देखता हूँ किस तरह जाता हूँ, और बाकी की अभी आपको 2 धाराएं रह गई हैं, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। और देखिए पानी का जो वेग है, कितना तेज़ बह रहा है पानी यहाँ पे। यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन अब आगे फिर से वही सवाल कि अब यहाँ से आगे कैसे जाऊँ। तो दोस्तों अभी मैं जो है गंगा जी की धारा में उतरा हुआ हूँ, क्योंकि वो लास्ट जो धारा मुझे देखनी है और आपको दिखानी भी है माँ गंगा जी की। और ये देखिए अभी आप फ़िलहाल किस तरह से काई जमी हुई है, इसमें से ही निकल के जो है मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। ये देखिए, खैर चलिए धीरे धीरे यहाँ से निकल कर आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ माँ गंगा जी की 7वीं धारा की ओर। तो दोस्तों अभी जो है 5 धारा आपको मैं दिखा चुका हूँ, और अभी जो मैं इस गंगा जी में से निकल कर आ गया हूँ यहाँ पे 6ठी धारा की ओर। और अब आपको लेकर चलूँगा वहाँ सामने जो है 6ठी धारा माँ गंगा जी की, उसकी ओर लिए चलता हूँ आपको लेकर, और देखते हैं माँ गंगा जी की 6ठी और 7वीं धारा। और इस सप्तऋषि गंगा जी का जो स्थान है, इस पवित्र माँ गंगा की 7 धाराओं के दर्शन कहते हैं कि बड़े पुण्य वाला कर पाता है। तो दोस्तों फाइनली अब आप सामने देख सकते हो माँ गंगा की जो है 6ठी धारा यहाँ से बहती हुई आ रही है ये सामने, और मिल जाती है उधर बड़ी धारा में। तो दोस्तों 6 धाराएं आपको दिखा चुका हूँ, और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 7वीं धारा की ओर। माँ गंगा की जहाँ जो 7वीं धारा है वो भी आपको दिखाऊंगा वहाँ सामने, लेकिन उससे पहले अभी जो है रास्ता देखिए। फ़िलहाल इस यहाँ से ऐसे रास्ते से होकर मुझे जाना पड़ेगा वहाँ उधर पार में, और पीछे लेकिन देखिए कितना खूबसूरत जो है दृश्य है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे दूर तक जो है आप, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, खैर चलता हूँ माँ गंगा की 7वीं धारा की ओर आप सभी को लेकर। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों माँ गंगा जी की इस खूबसूरत सी और तेज बहती हुई धारा को पार करके अब मैं आ चुका हूँ आखिरी धारा की ओर। और वो देखिए दोस्तों सामने जो है आपको 7वीं धारा दिखाई देने लगी होगी। बहुत ही छोटे से धारा एक निकल के आ रही है, और अभी आपको नज़दीक लिए चलता हूँ उसके। तो लीजिए दोस्तों सामने अभी आप फाइनली माँ गंगा जी की 7वीं धारा के दर्शन कीजिए। तो फाइनली माँ गंगा जी की 7 धाराओं के दर्शन आपने किए, और आपके साथ साथ मैंने भी। यहाँ से दोस्तों अगर मेरे पास ड्रोन कैमरा होता तो मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता, कितना खूबसूरत सुंदर व्यू आता है यहाँ से, अल्टीमेट एकदम, बहुत ही बढ़िया। और इन 7 धाराओं को दोस्तों देखने के लिए देखिए वहाँ जो आप देख रहे होंगे छोटा सा दिखाई दे रहा आश्रम आपको, वहाँ पे स्टार्ट किया था मैंने आना, वहाँ से चलना, और चलते चलते पैदल अभी माँ गंगा जी के बिल्कुल काफ़ी बीचों बीच में आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ का जो इस समय दोस्तों इतनी मेहनत करके आया हूँ, तो थोड़ी देर बैठ के तो मैं रेस्ट करूँगा आराम से, उसके बाद यहाँ से चलूँगा। हालांकि शाम होने को है और थोड़ी बहुत देर में अंधेरा भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी फिर भी थोड़ी देर अभी आप देखिए, मतलब प्राकृतिक जो नज़ारा है यहाँ से वो कितना खूबसूरत दिखाई देता है। सच में अगर मेरे पास ड्रोन कैमरा होता ना तो मैं आपको यहाँ से दिखाता व्यू, कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है। तो दोस्तों माँ गंगा जी की 7 धाराओं के दर्शन तो कर लिए हैं सप्तऋषि जगह पर, और अब जो है यहाँ से निकलता हूँ, चलते हैं वापस, क्योंकि जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस भी जाना होगा। जलधाराओं के बीच से होते हुए फिर से एक बार उसी रास्ते को पार करूँगा। और अगर आप सबको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों मैं तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ, और आपसे भी विदा लेता हूँ। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय गंगे मैया, हर हर महादेव।